Welcome students. Today I have taken lesson 8 of your literature book, that is The Spider and the Fly. Lesson 7 हमने नहीं लिया है, ये हम नहीं करेंगे. Lesson 7 हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे. Lesson 7 इज़ ओनली फॉर डिस्कशन. तो बार बार ये मत पूछिए कि लेसन 7 आएगा पेपर में या नहीं आएगा. आपको बता दिया है कि लेसन 7 हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे वर्बली. तो लेसन 8 लिया है, पोइम है द स्पाइडर एंड द फ्लाई, रिटन बाय मैरी होविट. मैरी होविट ने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर 180 बुक्स लिखी हैं. ठीक है, और ये 12 मार्च 1799 में बॉर्न हुई और 30 जनवरी 1888 में एक्सपायर हो गई. ठीक है, तो पोएम है स्पाइडर और फ्लाई के बारे में. इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है. जैसे हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, किसी को लालच देना, किसी को ट्रैक करना, ऐसे ही यहाँ पर एक स्पाइडर है, वो फ्लाई को अपने वेब में आने के लिए लालच दे रहा है कि किसी तरह वो उसके वेब में आ जाए और वो उसे खा ले और अपना पेट भर ले. तो लेट अस स्टार्ट द पोएम. Will you walk into my parlor, said the spider to the fly. Tis the prettiest little parlor that ever you did spy. अब जो स्पाइडर है वो फ्लाई को क्या कह रहा है, मक्खी को क्या कह रहा है कि क्या तुम मेरे पार्लर में आओगी. अब वो अपने जो वेब है उसको जाला नहीं बोल रहा है, जाल नहीं बोल रहा है कि वो मकड़ी का जाल है, वो उसको पार्लर कह रहा है. मतलब उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे पार्लर में आओगी. ये बहुत ही सुंदर छोटा सा पार्लर है और जिसे तुम छुप छुप कर देखती थी, और आज मैं तुम्हें इसमें बुला रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ. द वे इनटू माय पार्लर इज़ अप अ वाइंडिंग स्टेयर एंड आई हैव मैनी प्रिटी थिंग्स टू शो व्हेन यू आर देयर. मेरे पार्लर में आकर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि तुम ऊपर जा रही हो. स्टेयर मतलब सीढ़ी, जैसे सीढ़ी से तुम ऊपर जाती हो ऐसे ही तुम्हें ऐसा फील होगा. और यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी सुंदर चीज़ें हैं. जब तुम यहाँ आओगी तो मैं वो सब तुम्हें दिखाऊंगा. ओह नो नो, सेड द लिटिल फ्लाई टू आस्क मी इन हिज वेन. तो जो लिटिल फ्लाई है वो भी क्लेवर है, उसने कहा नहीं नहीं, तुम जिस तरह मुझे बुला रहे हो, तुम्हारा ये बुलाना सब व्यर्थ है, वेस्ट है, मैं नहीं आऊँगी. फॉर हु गोज़ अप योर विंडिंग स्टेयर कैन नेवर कम डाउन अगेन. जो भी तुम्हारे इस विंडिंग स्टेयर में आएगा, मतलब कि ऊंचे, जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा ये पार्लर है, तुम यहाँ पर आकर बड़ी ऊंची उड़ान भर सकती हो, ऐसा लगेगा तुम्हें जैसे कि तुम बहुत ऊंचाई पर आ गई हो. यहाँ पर आकर कोई कभी वापस नहीं आया है. आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विद सोरिंग अप सो हाई. विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड, सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई. स्पाइडर फ्लाई को कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि जब भी तुम बहुत थक जाओगी और तुम्हारा मन करेगा कि तुम सोरिंग मतलब उड़ान भरना, ऊंची उड़ान भरने का मन करेगा, तो तुम यहाँ पर मेरे छोटे से बेड पर आकर आराम कर पाओगी. देयर आर प्रिटी कर्टेन्स ड्रॉन अराउंड, द शीट्स आर फाइन एंड थिन, एंड इफ़ यू लाइक टू रेस्ट अ वाइल आई विल स्नगी टक यू इन. स्नगी टक का मतलब आराम से लपेटना. यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पर्दे हैं, चारों ओर पर्दे लगे हुए हैं, शीट्स हैं, प्यारी प्यारी शीट्स लगी हुई हैं. और जब तुम थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहोगी तो मैं तुम्हें उस शीट्स में लपेट दूंगा, मतलब कि तुम वो शीट्स जो चादर है उसे लपेट के आराम कर सकती हो. ओह नो नो, सेड द लिटिल फ्लाई, फॉर आई हैव ऑफन हर्ड इट सेट. लिटिल फ्लाई ने कहा नहीं नहीं, मैंने इसके बारे में बहुत सुना हुआ है. दे नेवर नेवर वेक अगेन हु स्लीप अपॉन योर बेड. जो तुम्हारे बेड पर, जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे सुंदर सुंदर बेड हैं, जो भी उन पर सो जाता है वो दोबारा उठ नहीं पाता, वो सोया ही रह जाता है. सेड द कनिंग स्पाइडर टू द फ्लाई, डियर फ्रेंड व्हाट शैल आई डू. वो जो चालाक स्पाइडर था उसने फ्लाई को कहा, मेरी दोस्त बनाने के लिए मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ. टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू. तुम्हारे लिए मेरे मन में बहुत प्रेम है, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है. आई हैव विद इन माई पेंट्री, पेंट्री मतलब रसोई घर, अ गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट्स नाइस. मेरे पास यहाँ छोटा सा रसोई घर भी है जिसमें कि बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, अच्छा अच्छा सामान पड़ा हुआ है.
आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम, विल यू प्लीज़ टू टेक अ स्लाइस। अगर तुम यहाँ पर कुछ लोगी, कोई एक टुकड़ा खाओगी या कुछ खाओगी तो तुम्हारा यहाँ पर बहुत वेलकम है, स्वागत है, और मुझे विश्वास है कि तुम यहाँ आओगी। ओह नो नो सेड द लिटिल फ्लाई, काइंड सर दैट कैन नॉट बी। लिटिल फ्लाई ने कहा, नहीं, तुम्हारी इस दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आई हैव हर्ड वर्ड्स इन योर पेंट्री एंड आई डू नॉट विश टू सी। मैंने सुना है तुम्हारे पेंट्री में क्या क्या है, तुम्हारे रसोई घर में क्या है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि मैं उन्हें देखूं। स्वीट क्रिएचर सेड द स्पाइडर, यू आर विटी एंड यू आर वॉइस। विटी मतलब हास्यपूर्ण। स्पाइडर ने कहा, प्यारी क्रिएचर होता है जो इंसेक्ट होते हैं, कि तुम बहुत ही मजाकिया हो और समझदार भी हो। हाउ हैंडसम आर योर गॉजी विंग्स। गॉजी मतलब रेशमी, विंग्स मतलब पंख। हाउ ब्रिलियंट आर योर आइज़। तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं, और तुम्हारी आंखें भी बहुत अच्छी हैं। आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ। मेरी पार्लर का जो शेल्फ है, मतलब कि जहाँ वो रहता है, बैठक कह लो या ये कह लो कि वो अपने पार्लर को ब्यूटी पार्लर का नाम दे रहा है। यहाँ पर एक शेल्फ है, उसमें ग्लास लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, तुम उसमें देख सकती हो खुद को। इफ़ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट डियर, यू शैल बी होल्ड योर सेल्फ। आई थैंक यू जेंटल सर, शी सेड, फॉर वट यू आर प्लीज टू से, एंड बिडिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ, आई विल कॉल अनदर डे। बिडिंग मतलब बोलना। अगर तुम एक क्षण के लिए भी अंदर आओगी, उसको स्पाइडर कह रहा है फ्लाई को, तो तुम अपने आप को निहार सकती हो, यहाँ पर शीशे में देख सकती हो कि तुम कितनी अच्छी लग रही हो। उसने कहा, फ्लाई ने, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हुई जो आप कह रहे हो, और एंड बिडिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ, आई विल कॉल अनदर डे। और उसने क्या कहा कि मैं आपको विश करती हूँ, गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, और मैं किसी और दिन बात करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो रिमेनिंग पोएम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप इसे रिवाइज़ कर लीजिए। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ लीजिए। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।